जगदेव बाबूजी ने जो शहादत दी, जो सीख दी, जो प्रेरणा दी, जो लड़ने की ताकत दी, उसको ये मिटा देना चाहते हैं। ऊंच नीच खत्म करने की बात करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। कुछ लोगों को मंदिर में जाने का प्रवेश है, कुछ लोगों को नहीं है। क्यों भाई? पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? कुआं का पानी नहीं पी सकते, खटिया पे नहीं बैठ सकते, नया कपड़ा नहीं पहन सकते। अभी भी आप चले जाइए कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, शादी में दलित परिवार का लड़का अगर घोड़ी पे बैठता है तो मारा पीटी करके उसको भगा दिया जाता है। पुलिस के प्रोटेक्शन में आप देखिएगा, पुलिस बुलाना पड़ता है तब जाकर के बारात निकाली जाती है। आज भी ऐसी व्यवस्था है। लोग शादी जो अपने जात में करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फिर भी ये जातिवादी नहीं है और इनके वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम सब लोगों को जो है लड़ने की ज़रूरत है। ऊंच नीच क्यों होना चाहिए? सब लोग बराबर है, सब लोग इंसान का औलाद है, सब लोग इंसान है, सब लोगों को मान सम्मान एक तरीके से मिलना चाहिए। अगर हम लोग गैर बराबरी के खिलाफ बोलते हैं तो जातिवादी नाम दिया जाता है। किन किन प्रकार से लोग जो है जलील क्या करते थे कर्पूरी ठाकुर जी को, क्या क्या भद्दे भद्दे नारे ये भाजपा के लोग लगाते थे उस टाइम, हम सब लोगों को पता है। आज भी शोषित वंचित समाज जो है शहीद जगदेव बाबूजी से प्रेरणा लेता ही नहीं है, बल्कि उनको उनसे शक्ति भी प्राप्त होती है ताकि ऊंच नीच के खिलाफ हम लोग लड़ सकें, संघर्ष कर सकें। किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो है भाजपा और आरएसएस के राज में पुरजोर तरीके से चाहते हैं लोग कि वर्ण व्यवस्था जो है स्थापित हो जाए। कौन लोग झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग जो है कचरा साफ करने का काम करते हैं, नाला साफ करने का काम करते हैं, कौन लोग है जो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। आज का दिन शहादत दिवस के रूप में सब लोग मनाते हैं और शहीद जगदेव बाबूजी ने कहा था कि पहली पीढ़ी जो है वो गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जो है जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। लगातार वंचित शोषित समाज जो रहा है उनके लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया, बलिदान दिया। सामाजिक न्याय को लाने में, सामाजिक न्याय के बारे में बात करने में उनका पूरा योगदान रहा है। और आज भी शोषित वंचित समाज जो है शहीद जगदेव बाबूजी से प्रेरणा लेता ही नहीं है, बल्कि उनको उनसे शक्ति भी प्राप्त होती है ताकि ऊंच नीच के खिलाफ हम लोग लड़ सकें, संघर्ष कर सकें। और ये कार्यक्रम जो है पार्टी कार्यालय में आयोजित आज किया गया है और इस पर परिचर्चा भी की जाएगी। आज भी देखिए किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो है भाजपा और आरएसएस के राज में पुरजोर तरीके से चाहते हैं लोग कि वर्ण व्यवस्था जो है स्थापित हो जाए। और हम लोग लगातार सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहे, गैर बराबरी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, चाहे लालू जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, सभी नेता जो है यही चाहते थे कि सभी समाज जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है उसको मुख्यधारा में हम लोग लेकर के आए और पूरा कोशिश हम लोगों को किया गया दबाने के लिए, बदनाम करने के लिए। अगर हम लोग गैर बराबरी के खिलाफ बोलते हैं तो जातिवादी नाम दिया जाता है। किन किन प्रकार से लोग जो है जलील क्या करते थे कर्पूरी ठाकुर जी को, क्या क्या भद्दे भद्दे नारे ये भाजपा के लोग लगाते थे उस टाइम, हम सब लोगों को पता है। लेकिन आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग जो हैं शोषित परिवार के हैं, इसका पता कैसे चलेगा?
कौन लोगों को जो है दबाया जाता है, कौन लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, कौन लोग झोपड़ी में रहते हैं, कौन लोग जो है कचरा साफ करने का काम करते हैं, नाला साफ करने का काम करते हैं, कौन लोग है जो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है। आखिर ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग जो है इनको मुख्य धारा में लाने का काम करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी था काम यही कि हम सब लोग जो है जातीय जनगणना हम लोग कराएं। भाजपा की सरकार ने पुरजोर विरोध किया, पार्लियामेंट में मना कर दिया गया। इसके बाद जब हम विपक्ष के नेता रहे तब प्रस्ताव हमने रखा था विधानसभा में कि इसको लेकर के प्रधानमंत्री से चल कर के सर्वदलीय, बिहार में जितने दल हैं सब लोग चल कर के मिला जाए प्रधानमंत्री जी से। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग गए, अपनी बातों को रखा कि जातीय जनगणना जो है होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। फिर ये हम लोगों ने फैसला किया कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर कास्ट बेस्ड सर्वे कराएगी, क्योंकि जातीय जनगणना कराने का अधिकार संविधान में केवल केंद्र सरकार को ही है। तो इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जातीय आधारित गणना जो है वो कराए। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनते ही इस काम में हम लोग लग गए और लगभग जो है जातीय गणना जो है वो पूर्ण कर लिया गया। तो जो रियल पिक्चर जो है, जो सही मायने जो है किसकी कितनी आबादी है, ये सबके सामने आएगा और ये भी पता चलेगा कि आर्थिक रूप से कौन कमज़ोर है। जब सही में डेटा, फैक्ट्स आपके सामने आएगा तो आप उसी हिसाब से उन लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात हो या कोई कल्याणकारी योजना की बात हो, उसी हिसाब से सरकार जो है बजट में अलग से इन सारी चीज़ों का प्रावधान करेगी। तो इससे पिछड़ों का, अति पिछड़ों समाज का काफ़ी लाभ होगा। और पहले से ही आप जान रहे हैं कि आदिवासी भाई, दलित भाइयों की गिनती होती रही और बाकी जो छूटे हुए लोग थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा या स्वर्ण समाज के लोग, उनकी गिनती नहीं हो पाती थी। तो अब इसमें ये व्यवस्था की गई है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई हो, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़ी जाति के हों, दलित हो, आदिवासी हो, सभी लोगों का जाति आधारित गणना जो है राज्य सरकार ने कराने का काम किया है। अब पता चलेगा कि कौन जाति का लोग जो है गरीब है, कौन जाति का लोग जो है कमज़ोर है, कौन जाति का लोग भूमिहीन है, कौन जाति का लोग जो है कचरा धोता है, कौन जाति का लोग जो है मजदूरी करता है, नाला साफ करता है, एक कमरा में बसर करता है, भीख मांगता है। ये सारा जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होने के बाद उन लोगों के लिए जो है हम लोग कल्याणकारी योजना ला करके उसी हिसाब से उनको मुख्य धारा में लाने का हम लोग पुरजोर हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है। लेकिन आप देखिएगा भाजपा आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं। अब हम लोग सर्वे भी करा रहे तो भी उनको आपत्ति है। इधर उधर से कोर्ट में तो किसी को खड़ा करके कराता था विरोध, और अब बिहार भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है उनको खड़ा कर दिया गया था, एक एफिडेविट डाल भी दिया गया था खिलाफ में। लेकिन हम लोगों ने हंगामा मिटाया तो दोबारा उनको जो है बदलना पड़ा एफिडेविट। तो साफ तौर पे ये दिखाता है कि चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं इन लोगों को देखना। और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जो है मुख्य धारा में आए, सब लोगों को मौका मिले, प्रतिनिधित्व का भी मौका मिले। तो इस काम में हम लोग लगे। अब आप देखिएगा, ऊंच नीच की हम लोग बात करें, असमानता, गैर बराबरी की बात करें, गरीबी बेरोजगारी की बात करें, तो हम लोग को जातिवादी ठहरा दिया जाता है। आप बोलिए कोई ऊंच नीच क्यों होना चाहिए? सब लोग बराबर है, सब लोग इंसान का औलाद है, सब लोग इंसान है, सब लोगों को मान सम्मान एक तरीके से मिलना चाहिए, सब लोगों का मान सम्मान होना चाहिए।
कुछ लोगों को मंदिर में जाने का प्रवेश है, कुछ लोगों को नहीं है। क्यों भाई? पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? कुआं का पानी नहीं पी सकते, खटिया पे नहीं बैठ सकते, नया कपड़ा नहीं पहन सकते। अभी भी आप चले जाइए कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, शादी में दलित परिवार का लड़का अगर घोड़ी पे बैठता है तो मारा पीटी करके उसको भगा दिया जाता है। पुलिस के प्रोटेक्शन में आप देखिएगा, पुलिस बुलाना पड़ता है तब जाकर के बारात निकाली जाती है। आज भी ऐसी व्यवस्था है। तो ये बीजेपी के लोग फिर से वापस हम लोगों को ढकेलना चाहते हैं। जो जगदेव बाबूजी ने जो शहादत दी, जो सीख दी, जो प्रेरणा दी, जो लड़ने की ताकत दी, उसको ये मिटा देना चाहते हैं। तो इसलिए हम सब लोग, चाहे पिछड़ा समाज हो, अक़लियत के लोग हों, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी भाई, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इनके वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम सब लोगों को जो है लड़ने की ज़रूरत है। अब ये लोग, आप बताइए, ये लोग शादी जो अपने जात में करते हैं कि नहीं करते? लेकिन फिर भी ये जातिवादी नहीं है। शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई? किस बात का डर है? और हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। हम लोग सबके बराबरी की बात करें, सबका मान सम्मान हो, ऊंच नीच खत्म करने की बात करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। तो इनके डिज़ाइन को हम लोग सब लोग जो है समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पुराना व्यवस्था वापस लाने का काम करें।